दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके अपन विशेष में। हम छी अमित ठाकुर। चुनावी माहौल में मात्र मतदान एकटा पक्ष नहीं होइ छै। चुनावी माहौल में मानवाधिकार, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ निर्वाचन, ये सब चीज निर्वाचन के अलग अलग आयाम सब से। यह सबके बीच में आए हम सब अपन विशेष में मानवाधिकार कर्मी, चुनाव के नीक जका न्याय वाला व्यक्ति सबके से मौका देने छी अपन स्टूडियो में आबि कऽ एहि पर चर्चा परिचर्चा करऽ के लेल। या बीच में आइ हमर सबके अतिथि छथि इनसेक जकरा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र तथा स्वच्छ निर्वाचन के लेल नागरिक अभियान के सह अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेल जी। हुनका संगे निर्वाचन से जुड़ल बातचीत करब, ओहि में मानवाधिकार के क्षेत्र के की केना अवस्था छै, एखन आचार संहिता से जुड़ल बातचीत करब, निर्वाचन कतेक स्वच्छ भेलै, ई सब पहिल चरण के निर्वाचन भेल छलै, ओहि में की केना अवलोकन केलखिन, इएह सब से जुड़ल आइ के अपन विशेष के बातचीत रहते। सुबोध जी, बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद। निर्वाचन में अहाँ सब एखन भखरे 10 गते पहिल चरण के निर्वाचन संपन्न भेलै। अहाँ सब हरेक जगह जा कऽ अवलोकन के लिए ई निर्वाचन कतेक स्वच्छ भेलै, लगायत सुरक्षा व्यवस्था के अवस्था की केना रहलै, अहाँ सब की अवलोकन के लिए? तो पहला चरण के जो निर्वाचन भेल छलै ओहि में आचार संहिता के उल्लंघनो भेलै, टका कौड़ी बड़ा जब्बर से खर्चा कयल गेलै। निर्वाचन आचार संहिता के अगर अखन का जे आचार संहिता के अहाँ देखब तो ओकरा तो मुल्कक उल्लंघन भेल छै, ओहि में कोनो दू राय नहीं छै। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से मानवाधिकार कानून कहै छै जे स्वच्छ, आवधिक, प्रतिनिधिमूलक और गोप्य मतदान मार्फत अपन प्रतिनिधि के छनौट करके अपन राज्य व्यवस्था चलावे के जे अधिकार छै वो मौलिक मानवाधिकार छै। तो वही हिसाब से अगर अहाँ सब देखब तो आम रूप से निर्वाचन, किया कि दुनिया में कतौ 100% स्वच्छ निर्वाचन नहीं है। निर्वाचन में एक नशा लागल रहे छै, सब गोड़ा के मतदाताओं के नशा लागे छै आ उम्मीदवार के तो लागबे करे छै। मगर तैयो आम हिसाब से अगर देखब तो पहला चरण के निर्वाचन जे भेल छले वो शांतिपूर्वक संपन्न भेले। मतदाता से जे मत प्रतिशत रहे, गिरल मत सेहो बढ़िया रहे और अखन वह हिसाब से हम सब देख रहल छियै तो नजर में आवे छै जे आचार संहिता के उल्लंघन के चरित्र लगभग एके प्रकार के छै। जेना कि पोस्टर हम सब देखे छियै सब जगह साटल छै, फ्लेक्स में बड़का बड़का पोस्टर साटल छै और जगह जगह सुनै छियै जे भोज भात में ज्यादा खर्चा भ रहल छै। वही चरण के निर्वाचन में हम सब देखलिए डीजे, संगीत, रंगारंग कार्यक्रम मध्य रात तक। अब ई चरण के चुनाव में वो डीजे हमरा और के नजर नहीं एले, हमरा मालूम नहीं छै, आज तक कोनो सूचना ओहन नहीं छै। और तेसर बात ई छै जे आचार संहिता जे बनावल गेलै ना वो व्यावहारिक नहीं छै। जेना कि हमरा और के छठ पर्व है छै तो ध्वजा पताका तोरण से सजावे छियै ना, हम सब हमरा और के संस्कार छै। तो तहिना जब निर्वाचन एले तो निर्वाचनो तो एकटा पर्व छै ना, लोग तो कनी मनी ध्वजा तोरण तो लगावे करते। तो हम सब कहने छलिए निर्वाचन आयोग के आउज का बात नहीं छै, वहाँ के जे बात हम बता रहल छियै वो 2064 साल से हम सब किलोल कह रहल छियै। एक हिसाब से कहूँगा जे निर्वाचन में जे टका कौड़ी उठावल जाय छै सबसे ज्यादा भेटे छै कॉर्पोरेट हाउस, बिग बिजनेस हाउस जकरा कहल जाय छै, साहूकार लोग, बड़का बड़का हाउस सब। तो हम सब कहलिए जे राजनीतिक फंडिंग है, पॉलिटिकल फंडिंग, ओकरा टैक्स छूट द दियो। अहाँ सब कॉर्पोरेट टैक्स लागे छै 29%। तो जे चंदा देते वो अकाउंट पे चेक में लिखते, ओहि में अपन पैन नंबर लिखते
आ राजनीतिक दलों के कहू जे अहाँ सब पैन नंबर लियो, तब न जे बड़का भारी जे पैसा के चलखेल है छै उ ओतऽ रिकॉर्ड में एतै, उ सब नहीं केलकै। तै लए के की होइ छै जे एकटा कहावत छै न, गाढ़धन बिना अकाउंटिंग के टका कौड़ी, तो ओहि में तो ज्यादा धूमधाम हेबे करते, एक हिसाब से ग्लैमर भ गेलै। एहिमे हम मतदाता से ज्यादा उम्मीदवार के हम दोषी देखै छी। कोनो जरूरी नहीं छलै एते धूमधाम करेला, मगर ई भ गेलै जे एकटा आदमी कनी ज्यादा टका कौड़ी खर्चा केलकै तो दोसरो खर्चा करेला शुरू क देलकै। हमरा और के मालूम छै जे 20-25 साल से चुनाव नहीं भेलै त सिद्धांत त हवा खा गेलै। कखनो माओवादी जनयुद्ध चलल, तकर बाद मधेश आंदोलन चलल। आंदोलन में तो सबके ध्यान रहे छै जे कहुना होके आंदोलन के सफल करावी, गलत एजेंडा रहो सही एजेंडा रहो कोनो जरूरी नहीं छै, जे कहना से भीड़ जमा हेतै स्या करू। तो ओहि से परिणाम ई भेल जे राजनीति से सिद्धांत गायब भ गेल। अब बाकी रहल की सब, ओहि में से एकटा प्रमुख तत्व जे बाकी रहल उ रहल खर्चा पानी धूम धड़ाका। एकर चरित्र अखैनो हम सब देख रहल छी। एहि बेर के निर्वाचन जे भ रहल छै, 2 चरण में निर्वाचन भ रहल छै, लगायत 2टा निर्वाचन सेहो छै एके बेर में साइमल्टेनियसली भ रहल छै, प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा। विगत 1 महीना से ई बम प्रकरण सब बहुत भ रहल छै, बम अलग अलग जगह विस्फोट करायल जा रहल छै उम्मीदवार के लक्षित क। आम सभा में उम्मीदवार सबके घर लग संबंधित जे सरोकार वाला निकाय के व्यक्ति सब छथि हुनको सबके घर पर ओहि के आसपास बम सब फैला पड़ि रहल छै। एहि में मतदाता के सिक्योरिटी थ्रेट भ रहल छै, मानवाधिकार के कहीं न कहीं वो जे सीमा रेखा जे छै वो पार भ रहल छै। एहि बारे में की कर रहल छी त अपने सब? देखू, ई पहला चरण के चुनाव के बेर में हम गेलिए, रोलपा गेलिए, प्यूठान गेलिए, ये सब पहाड़ी जिला सब हम गेलिए। वही बेर में हमरा नजर एले जे ई जे आतंककारी गतिविधि छै, ये देखू किया त ठीक छै, अगर कोई मत नहीं देला चाहे छे तो हुनका मौलिक अधिकार छे जे उ कह सकते जे हम नहीं देबे वोट। हुनका अधिकार छे जे उ इहो कह सकते जे अपील कर सकते जे वोट नहीं दियो, मगर जबरदस्ती के स्थान मानव अधिकार में आकि कानून में कतौ नहीं छे। ई जे त्रास वाला काम सब भ रहल छे न, बमबारी के बाद, गोलीबारी के बाद, ई पूरापूर अहाँ अगर देखब तो ई छे आपराधिक क्रियाकलाप नंबर 1। दोसर की बात छे जे राज्य के कर्तव्य छे जे एहन जे जते व्यवहार भ रहल छे आपराधिक व्यवहार, ओकरा नियंत्रण करे के जिम्मेवारी सरकार के ऊपर छे। तीसर बात ई छे जे हमरा और के जे सुरक्षा संयंत्र छे, जैमे राष्ट्रीय अनुसंधान यानी कि जासूसी निकाय, प्रहरी दुनू के काम है छे, ओते कमजोर तो नहीं छे जे एके जगह 2 रोज में 4 बेर बम विस्फोट है छे, एके जगह एके रोज 2 बेर गोलीबारी है छे, कोई नहीं पकड़ाई हुई छे, ककरो नहीं पकड़लकै केकरा जे शंका के भर पर कोनो मास्टर स्कूल में पढ़ावत छले, कोनो पत्रकार अपन समाचार बनावत छले, हुनका और के पकड़ के ले आकर डाल दिल के कस्टडी में, सुरक्षा कानून। अब वही में कोनो आधार तो नहीं छे, चुनाव खत्म हेते उनका और के छोड़ देते। मगर आहिस्ता आहिस्ता अहाँ देखू, उनका चरण में ओते ज्यादा नुकसान नहीं भेले, खाली त्रासटा फैलावे के कोशिश केलके, उ सब सफल नहीं भेले। दोसर चरण में अहाँ देखू, एकाएक सबसे पहले नुआकोट में RDX के प्रयोग भेले, गाड़िए उलट गेले। तकर बाद काइल खिना उदयपुर में ना, काइल की परसों शायद परसों उदयपुर में ओहने विस्फोट भेले, जैमे उम्मीदवार घायल भेलखिन, दोसरो आदमी घायल भेले। आ वही ओकरा बीच में एक आदमी दांग में बेचारा म्यादी प्रहरी ओकरा मृत्यु भ गेले। अब आतंककारी के
ई षड्यंत्र रहे छे, स्ट्रैटेजी रणनीति रहे छे जे लोग के जेहन में त्रास भर दी ताकि लोग के प्रतिवाद करे के क्षमता समाप्त भ जेते। जब लोग में प्रतिकार करे के क्षमता समाप्त भ जाय छे न, तकर बाद ओकर दबदबा चले छे। दबदबा सबसे पहले चलते कत असूली में। तू हमरा चाहे छी कि नहीं, हम छिए उ बमबारी करे वाला, ला हमरा 1 लाख टका, ला हमरा एते टका। तो ई तो एक खतरनाक मोड़ पे हम सब चल गए छी। दोसर बात की छे, आतंककारी गतिविधि करे वाला की करे छे, कतो एकटा आतंक फैला देलकै, तकर बाद ओकर प्रहार कत होय छे जत बड़ा शांति छे। हम कहलिए एतौ सुरक्षा कर्मी सबके भेट भेल छले अधिकारी के, जे देखो जनकपुर में ओते बड़का वारदात तो नहीं भेले। एकटा प्रेशर कुकर बम जे फुटले 12 बीघा में वाटा छे अखन तक, मगर हाँ सब ई लेकर नहीं खुश होके बैठू जे एत कुछ नहीं हेते। हो सके छे जनकपुर दोसर टारगेट बना, तै लेकर बहुत होशियारी अपनावे के जरूरी छे। ई में हमरा तो लागे छे सरकार के बहुत बड़ा कमजोरी छे। हमरा और के पुलिस और अनुसंधान एते कमजोर नहीं छे जे बारंबार बमबारी भ रहल छे, कोई नहीं पकड़ावे छे। जबकि अहाँ के दोसर बात हम बतावे छी, हम गेल छलिए कैलाली कंचनपुर जिला में। कैलाली के पुलिस एक आदमी के पकड़लकै, ओकरा से खबर मिलल जे 55टा जिलेटिन नेपाल में लावल गेले। उ 55टा जिलेटिन कत भेजल गेले। एकटा अछाम जिला के बगल में रही छे एकटा जगह विनायक, अछाम, जाजरकोट, डोटी एहन जिला में भेजल गेले। कत से आयल छले जिलेटिन, तो उत्तर प्रदेश से आयल छले। आप विचार करू, बॉर्डर में हर आधा किलोमीटर पर हिंदुस्तान के एसएसपी रहे छे। हमरा और के सशस्त्र प्रहरी ओकरो चौकी छे जगह जगह। जिलेटिन तो नेपाल में नहीं भेटे छे, नहीं बने छे, कतो बाहर से लावल जाय छे। तो कतो छे हमरा और के सरकार। मगर तैयो ओहनो कठिन परिस्थिति में जनता के जे हिम्मत छले, उनका और के जे प्रतिबद्धता हम देखलिए, ओकरा तो सलाम करना चाहिए। एखन जे अहाँ सब जनकपुर आयल छियै, की उद्देश्य से आयल छियै, लगायत एतऽ के सुरक्षा व्यवस्था आ आचार संहिता के जखन अवलोकन के लिए की पेलिए अहाँ सब? आचार संहिता में उल्लंघन के बाद देखू एहन छे जे ओकरा केना क्या के लोग ओकरा परिभाषा करे छे। जेना कि आचार संहिता कहे छे जे अहाँ सब सार्वजनिक जगह पर पोस्टर नहीं लगाओ। अब लोग के घर से सड़क के कात में हर जगह पोस्टर लागल छे। अब टेलीफोन के खंबा छे, बिजली के खंबा छे, पेड़ छे बगल में, वो तो पोस्टर लागल छे। हाँ, झंडाटा हमरा मुख्य निर्वाचन अधिकृत कहलखिन जे वो हटा लेल गेले। हाँ, हटा लेल गेले, मगर ई जरूरी तो नहीं छे जे फिर नहीं लटकते। मगर हमरा और के ध्यान ई में यही बात में छे जे मूल रूप से जे आचार संहिता के उल्लंघन है छे, वो है छे सबसे पहले बाड़ी में एकटा उम्मीदवार दोसर उम्मीदवार के चरित्र हत्या करे छे। उनका करना ई चाहिए छे, अपन सिद्धांत बाजना चाहिए, जनता के बीच में अपन एजेंडा प्रस्तुत करना चाहिए, जनता से अंतरक्रिया करना चाहिए। और जनता मतदाता के ई कर्तव्य छे जे की करते स्याटा सुन के थपड़ी बजावी तेना का चुनाव नहीं हेते सफल। मतदाता के पूछना चाहिए उम्मीदवार से जे केना केना का करते, ओई में हमरा और के भूमिका की हेते, वो पूछना चाहिए। तो ओहन चेतना भरे के काम के करते, अहाँ पत्रकार सब करब, हम सब नागरिक समाज करब, ओतेटा से पूरा सफलीभूत नहीं हेते। सफलीभूत कब हेते? जब उम्मीदवार सब बात कर लगते जे हम ई काम करब, एना 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 क्या करब।
एत से हमरा प्रविधि भेटत, एत से हमरा स्रोत भेटत, हाँ, एत से जनता के नेतृत्व हम सब स्थापित करब। उ बात तो नदारत छे, उहो नहीं। अखन कम से कम एकटा बात हमरा बढ़िया नजर एले एत धनुषा में, उ ई छे जे उम्मीदवार सब मतदाता सबके वोट डाले के तरीका सिखावे छे बढ़िया जगह, जे कि हम काठमांडू में नहीं देखलिए। काठमांडू के मतदाता सब लोग तो सोचे थे काठमांडू में बड़ा चेतनशील आदमी बैठे छे, उ बात नहीं छे। मतदाता के मालूमे नहीं छे जे के सब उम्मीदवार छे और केना क्या का वोट डालल जेते। किया तो 3टा मतपत्र छे, 4टा मतपत्र छे, 3टा कागज छे, एक में 2टा छे। ई सब बात नहीं समझावल गेले होता काठमांडू में, मगर एत उ बात हम देखलिए बहुते पार्टी सब मतदाता सबके सिखावे के उ सब कोशिश कर रहल छे। ई बढ़िया बात छे, हमरा एत ई नजरिया ले। मधेश के जखन बात करी एहि क्षेत्र में एहि बेर के निर्वाचन में संविधान संशोधन, मधेसी सबके हक अधिकार के मुद्दा सब दल कहीं न कहीं उठा रहल छे। जहिया मधेश आंदोलन होइ छलै तहिया काठमांडू के जे किछ नागरिक समाज, विद्वत वर्ग के लोग सब छला, ओ एहि के विरोध करे छला। ओहि में अहूँ के नाम जुड़े छलै, लगायत अहाँ सबके परिवार के नाम सेहो जुड़ले। मधेश आंदोलन, मधेसी के मांग कोन हिसाब से गलत देखै छी त अपने? इहो त एकटा ओहो सब अही देश में अपन हक अधिकार मांग रहल छथिन, त मानव अधिकार के एतो उल्लंघन नहीं भऽ रहल छै, त कोन हिसाब से एत के मांग गलत बुझाई अपने के? देखो, मधेश के समस्याटा बात नहीं छे, सारा देश के समस्या छे। जब हम सब मधेसीटा के बात करबे ना, तब हमरा और के चिंतन संकुचित भ जाय छे। अखन धनुषा में समस्या छे, औरो समस्या छे, मगर एकटा समस्या जे बारंबार बात कैल जाय छे जे एतौका पहाड़ी सब कथिला जनकपुर छोड़ देलकै। इहो तो बात छे ना। जेना कि देखू, हर समाज में विभेद है छे, एकर मतलब विभेद के हम स्वागत करे छी से बात नहीं छे। सबके मानल बात छे। जेना कि हर एक के शरीर में कैंसर है छे ना, ककरो शरीर में बिगड़ जाय छे, तहिना हर समाज में विभेद छे। उ सब विभेद के निराकरण सांस्कृतिक समस्या छे, चिंतन के समस्या छे। परिवार में विभेद छे, समाज में विभेद छे, शासन में विभेद छे, हर जगह। अगर अहाँ संविधान के देखो, कतौ विभेद नहीं छे। संविधान में केना नहीं छे विभेद? सुबोध जी, त संविधान में तो विभेद छे ने। हम अंगीकृत नागरिकता के बात आबि गेलै, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व के बात अबै छै, भाषा के बात अबै छै, त ई सब विभेद त छै ने। डायरेक्ट एत के जनता के सरोकार वाला विषय छै, ई सब त विभेद त भ रहल छै। दोयम दर्जा के नागरिको बनायल जा रहल छै। त नहीं बनाबे सकते। अहाँ के मालूम हेते, हमहू सब लड़ रहल छी, 160टा मुद्दा डाललिए, हर मुद्दा में पीड़ित के न्याय भेटल। अखन की भ रहल छै जे जन्मसिद्ध आदमी के नागरिक जे छै, ओकरा और के संतान के अखन तक सीडीओ कार्यालय नागरिकता नहीं दै छै। मगर अहाँ अगर अदालत में जाके मुद्दा डालू, अदालत फैसला कऽ देते। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या के सरकार के बतौलकै जे हमरा ई काम नहीं छै जे एके विषय के बारे में बारंबार हम निर्णय करते जाई, एकरा तू समाधान कर। बोलल के ना सीडीओ अथी सब सर्वोच्च अदालत तक। लेकिन एखनो तक नागरिकता नहीं दिया। हाँ। विद्यार्थी सब वैसे अन्यल में छै, सबसे बेसी पीड़ित विद्यार्थी वर्ग। सबसे बड़ी ई बात हम माने छियै ना, ई बात हम माने छियै। दोसर बात, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दुनिया में कतौ नहीं हेते। वो तो सबसे बड़का भारी विभेद छैन त। भारत में त छैन नहीं छै। भारत में केना नहीं छै? यूपी सबसे बड़का स्टेट हाँ। छै, अथी पॉपुलेशन के हिसाब से ओत सबसे बेसी गोटे चुना के जाय छथिन। सिक्किम के बात कयल जाय त ओत से बस एक जना प्रतिनिधि जाय छथिन। हाँ, कम से कम एक त जाय छै ना। जी जाय छथिन, लेकिन ओत जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व होय छै। नहीं छै। अहाँ के बहुत बड़ा भ्रम छै। नहीं, अहाँ ई के त यूपी के जनसंख्या, बिहार के जनसंख्या अगर देखब, पूरा हिंदुस्तान के जनसंख्या के हिसाब से अगर अहाँ जनसंख्या के मिलान करके देखब, तो वो 2टा राज्य से 95% MP होना चाहिए, मगर नहीं है। किया नहीं है जे अगर अहाँ के भूमि छे चौड़गर,
बड़का जनसंख्या से कम, अगर ओत से अहाँ प्रतिनिधित्व नहीं देवे तो उ त सदा सर्वदा पिछड़ा रहत। एक दोसर बात ई छै जे जत जनसंख्या ज्यादा है छै न ओत उम्मीदवार के मतदाता से पहुँच जे है न उ बड़ा आसान रहे छै। साइकिल लेके अहाँ 2 घंटा घूमब तो एत अहाँ 5000 आदमी से भेंट करब, मगर विकट जगह में अहाँ 13 घंटा चलब तो अहाँ के 13टा घर भेटत। लेकिन सुबोध जी उ विवेक छै कि नहीं? उहो तो अहाँ के देश छै ने। प्रजातंत्र में हरेक नागरिक के बात यदि करबे जे समान अधिकार, तो वोटों के अधिकार तो समान होवे के चाहिए। एत 5000 बराबर वोट, 5000 जनता के वोट बराबर कतौ के 500 वोट के ई तो बराबर, ई तो इक्वालिटी के बात नहीं है। नहीं ओहन अहाँ अगर फ्लैट इक्वालिटी देखब तो अहाँ देखू चुनाव में टोटल जेना कि हम अगर वोट डाले ला जेबे तो हम तो हमर जे नातिनी छै न 1 महीना के ओकरो मैंडेट लेके हम वोट डाले छियै न, डाले छियै कि नहीं? किया तो उ तो वोट देते 18 साल के बाद, मगर हम जे वोट डाले छियै हमर परिवार अगर 18 साल से कम उम्र के अगर हमर परिवार में 10 आदमी छै, अगर हम वोट डाले छियै तो ओकरा वेटेज होइ छै 11 आदमी के, है छै कि नहीं? है छै कि नहीं? सैह बात छै वोट। और टोटल जनसंख्या के मैक्सिमम अधिकतम 60% से ज्यादा तो वोटर नहीं है। 60% से 60% उ भेले, ओकर 70% से ज्यादा तो नहीं वोट डाले छे, भ गेले 42। उ 42 के ज्यादा से ज्यादा 30% अहाँ के वोट भेटत तो अहाँ तो एमपी भ जेबे। 13% बाकी 87 कत छूट गेले। ई फ्लैट हिसाब से नहीं है, ई छे जे मानसिकता के प्रतिनिधित्व, वैसे ओकरा से ज्यादा अहाँ के ऑप्शने नहीं है। तही लाके कहल जाय छे जे लोकतंत्र तब मजबूत है छे जब नागरिक संवाद जे छे ना वो जीवंत है छे। कार्यक्रम के एकदम अंत में आबि गेल छी सुबोध जी। संविधान संशोधन के बात जे छे जरूरी छे कि नहीं, अहाँ के एमे समर्थन है कि नहीं है? देखो हम संविधानविद नहीं छिए, मगर हम मानवाधिकार से जुड़ल बात छै ई, मगर हम डायरी में नोट क के राखने छिए। 109 जगह हमरा नहीं चित बुझल छै, मगर लोकतंत्र के नाम जे छै ना, लोकतंत्र विधि और प्रक्रिया से चले छै। जे लोग सब हमरा और के प्रतिनिधि बन के प्रादेशिक संसद में आ संघीय संसद में जेते, हुनका और के ड्यूटी छै, कर्तव्य छै जे ओता जाके बहस करी। चलो एकरा सिंप्लीफाई करी छी। नागरिकता के मुद्दा जे छै ओकरा संशोधन कैल जाय कि नहीं, आ दोसर ओइ में अहाँ सहमत छी? नागरिकता के इशू सहमत छी, ओकरा कानून के द्वारा प्रश्न करवाना चाहिए। जनसंख्या हिसाब से प्रतिनिधित्व में अपने दुनिया में नहीं कतौ नहीं छै, ओइ में अहाँ असहमत छी। कार्यक्रम के एकदम अंत में आबि गेल छी। अहाँ के बिजी शेड्यूल छला, तै के बावजूद भी जतबे समय देनो बातचीत कर देनो, ओइ के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अपने से एकदम शॉर्ट संदेश अइ तक के मतदाता के मानव अधिकार लगायत आचार संहिता निर्वाचन में की करबाक चाहिए, वो की कह चाहबे अहाँ एतक के मतदाता के? सारा मतदाता के हम हाथ जोड़ के आग्रह करै छी जे बढ़िया आदमी के वोट डालू, सिद्धांत समझ के वोट डालू। अहाँ के एक वोट 1 लाख वोट बराबर छै। ई नहीं गमग ई नहीं गमू जे हमरा एकेटा वोट छै, की मालूम की वजन एकरा कोना नहीं छै। और मतदान दान एहन चीज छै, दान करैत काल कोई ई नहीं सोचे छै जे ई दान के बाद हमरा की भेटत, उ व्यापार नहीं छै। जते पवित्र कन्यादान छै वही से पवित्र मतदान है छै। मतदान करू, बेफिकर होके मतदान करू, अपन भविष्य अपने बनाऊ। कार्यक्रम में आपका बातचीत कर देनो, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हमरा सबके साथ में छला विशेष अतिथि अपन विशेष में इनसेक नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेल, मानवाधिकार कर्मी छथि। निर्वाचन के संबंध में मानवाधिकार आचार संहिता सुरक्षा व्यवस्था के अवलोकन के क्रम में हमारे यहाँ के क्षेत्र में आयल छला, समय देलखिन। उनका सब संगे बातचीत आइ के अपन विशेष में एतबे। हम सब फेर से अतिथि के आइन, अहाँ सबके बातचीत, अहाँ सबके मुद्दा उठाव के कोशिश करबे करब। एखन के लेल अपन विशेष हम अमित ठाकुर के विदा दिया। अपन टेलीविजन देखते रही। नमस्कार।